हाय बच्चों, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। इसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है और इंट्रोडक्शन के बाद ये बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बेसिकली 3 तरीके हैं: प्राइम फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मल फैक्टराइज होता है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन यूज करते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो होता है जिसमें कि आप स्क्वायर कंप्लीट किस तरीके से करते हो वो ही बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, अगर आपको याद होगा कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जिसमें कि a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 4.1 जो है, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 है, उसके अंदर बेसिकली आपने कुछ करना नहीं है, बस इक्वेशन फॉर्म करनी है और शायद पहला क्वेश्चन जो है इक्वेशन में चेक करना है कि कौन सी क्वालिटी की है कौन सी नहीं है। तो बेसिकली हम 4.1 ना करके 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमें बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन करते हुए रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन की। तो फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, मिडल टर्म स्प्लिट करना होता है। तो आपने इसके आगे जो नंबर है वो 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 को आपने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनके प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो 5 माइनस 2 क्या होता है? 3, और 5 2 जा 10। एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 3 को लिख दो 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, दैट वुड बी x माइनस 5। 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर बोलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एक बार, और एक बार x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दैट वुड बी x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 5। तो 2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, नोट डाउन कर लो आप। तो बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4.2 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी के पार्ट्स हैं। सेम टू सेम आपने जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे आपके बाकी के 4 पार्ट्स होंगे। तो जैसे कि मान के चलो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड हमारे पे क्या है, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। रूट देख के बच्चे डर जाते हैं। तो 5 रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 10। 10 के पार्ट्स करो, 7 आना चाहिए। तो 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 2 10 हो गया। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख दो 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो। इसमें रूट देखो 2 में 2 रूट छुपे होते हैं, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी x है और एक x यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो बचा x, इसमें से रूट 2x कॉमन ले तो रूट 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 के अंदर रूट 2 रूट 2 छुपे होते हैं। इसमें से 5 कॉमन लेंगे, x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम द पार्ट जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार, और जो दूसरा ब्रैकेट में जो बाहर बच गया वो एक बार। अब 0 से कंपेयर कर दो, देयरफॉर x की वैल्यू एक बार आ जाएगी माइनस रूट 2 और एक बार आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 5 बाई रूट 2। तो 2 आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा 2 आंसर्स आएंगे, प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो बाकी के जो पार्ट हैं मैंने थर्ड क्वेश्चन कर दिया है, बाकी के आप 3 क्वेश्चन और ट्राई मार सकते हो। और अगर आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, मैं आपकी उसको वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बेसिकली बोल रहा है कि जो एग्जांपल था, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 था उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एग्जांपल 1 देखते हैं। तो एग्जांपल 1 जो था हमारा पहला क्वेश्चन जो है एग्जांपल 1 दैट इज एक्सरसाइज 1 से पहले था, अगर आपने ध्यान दिया हो। तो एग्जांपल 1 हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन है जॉन एंड जिवानी, सब एनसीईआरटी बुक खोल के रखना अपने पास, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जॉन एंड जिवानी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ हैव देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास मिला के 45 थे। तो हम लेट करते हैं कि जॉन के पास कितने थे, x मार्बल है, तो जीवानी के पास कितने होंगे? जीवानी की स्पेलिंग क्या भाई? जीवांती। ओके, जीवांती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स।
क्योंकि उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो है 45 है। अब दोनों ने अपने मार्बल्स खो दिए, कितने खो दिए? लॉस्ट, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल दोनों ने खो दिए। तो जॉन के पास कितने बचेंगे? x माइनस 5, और जीवानी के पास कितने बचेंगे? दैट वुड बी 45 माइनस x माइनस 5, तो ये आएगा 40 माइनस x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने मिलके जितने मार्बल 5 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the numbers of marbles they now have is 124। अब दोनों के पास जितने मार्बल हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के पास कितने मार्बल हैं? एक के पास है x माइनस 5, दूसरे के पास है 40 माइनस x। इन दोनों के मार्बल जितने भी हैं उनके पास अभी उनका जो प्रोडक्ट है वो है 124। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस 5 200, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 124। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 45 उधर ले जाएंगे, 45x 200 उधर जाएगा, 324 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड लगा के। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कैसे करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे? इस तरह से सॉल्व करेंगे, वो भी देखते हैं एक बार ट्राई मार के। हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? 324 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 16 2 से कर दिया 81, फिर 9 से कर देते डायरेक्ट, 9 9 जा, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो नहीं है। हमें ऐसे नंबर सोच रहे हैं, 9 4 जा 36 और 9, तो देखो 36 9 4 जा, इन चारों को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना होता है? 45, और 36 इंटू 9 करोगे तो 324 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, 9 कॉमन लेंगे माइनस का, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आ जाएगी 36 और एक वैल्यू आ जाएगी 9। दो आंसर आएंगे। एक के पास 9 मार्बल्स हैं, एक के पास कितने मार्बल हैं? 36 मार्बल है। तो ऐसे करना है एग्जाम्पल 1, नोट कर लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल 1 का ही आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ टॉयज एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब जो कॉस्ट है वो 55 माइनस है, मतलब कम है जितने टॉयज वो बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो इंडस्ट्री है, दैट द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x नंबर ऑफ टॉयज। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस x नंबर ऑफ टॉयज। तो प्राइसिंग क्या है उसकी? क्वेश्चन में बता रहा है प्राइस क्या है कि इट इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। उसके बाद 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे? फिर बोल रहा है कि जो दोनों का जो मल्टीपल है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो आ रहा है 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? कितने नंबर आपने बनाया और हर एक टॉयज का प्राइस क्या है? कितने नंबर बनाए थे आपने? x नंबर, और हर एक का प्राइस क्या है? 55 माइनस x। कितने के बराबर हुआ? क्वेश्चन में दे रखा है 750। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। उसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0।
अब आपको 55 को ऐसे दो नंबर्स में मल्टीपल में तोड़ना है जिसके प्लस माइनस करने पे 750 है। तो आपको याद होगा, ये ध्यान रखना, 30 प्लस 25, देखो 30 और 25 55, और 30 और 25 को मल्टीप्लाई करके देखो आपका 750 ही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, x को लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 30, इसमें 25 को लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 30, x इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ टॉयज हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वेश्चन हमें क्या निकालना था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कितने टॉयज प्रोड्यूस किया आपने, या तो 30 करे या तो 25 करे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। तो बोला टू नंबर्स निकालो। तो लेट द टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जो सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि दोनों का जो सम है वो 27 है, तो दोनों का सम होगा 27 है। तो एक नंबर अगर x मानोगे तो दूसरे को आपको 27 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, इससे कट के वापस क्या आ जाए, 27 आ जाए। And the product is 182. Product is 182. Product क्या होता है, x 27 minus x is 182. ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो 27x minus x square is equals to 182. इसको चले जाओ, x square minus 27x minus 182 is equals to 0. अब इसको फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के, और बाकी सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन ही बनाऊंगा बस फटाफट, और बाकी आप घर पे ट्राई मारोगे। नेक्स्ट, जब कभी नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टू consecutive positive integers whose sum of whose squares is 365। फाइंड द टू पॉजिटिव consecutive integer। तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, let the second positive integer be x plus 1। consecutive है ना, ठीक है, consecutive है, positive है, तो x plus 1 ही होगा। बोला sum of whose squares is 365। इसको बोलेंगे x square plus 2x plus 1 is equals to 365। that would be 2x square plus 2x minus 364 is equals to 0। सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, बोला क्या है, वीडियो पॉज करके आप चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना दोबारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right triangle is 7 less than its base। altitude of a right triangle is 7 less than its base। base को हम क्या मान लेते हैं, x। तो हमारा ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल ये है, तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड होगा, ये बेस होगा। एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज 13। तो मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ए बी सी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, AB कितना हमारे पास, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, x का स्क्वायर। दैट वुड बी, ब्रैकेट खोल दो, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 169। ये हो जाएगा x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 14x, इसको उधर ले जाओ, 49 माइनस 169, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो फिर कॉटेज इंडस्ट्री वाला ही है, जो भी हमने एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 2। तो आप बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस क्वेश्चन के अंदर बोला 3 मोर देन ट्वाइस। तो कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, कॉस्ट x मान लेते हैं, नंबर ऑफ ट्वाइस को
जितना प्रोड्यूस और उसका एक्स मान लेते हैं, जो कॉस्ट होगी इस ट्वाइस की वो बोल रहे हैं 3 मोर देन ट्वाइस, तो 2x प्लस 3, और जो दोनों का जो मल्टीप्लाई का प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 90, तो एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई, और 4.2 कंप्लीट होने के बाद 4.2 आएगी, जिसमें आपने अभी जो गैसिंग होती है, जैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको गैस करना पड़ता है, तो आपका जो गैसिंग है वो खत्म हो जाएगा और उसमें आपको गैस नहीं करना पड़ेगा और गलत नहीं होगा कभी, तो डायरेक्ट इक्वेशंस में वैल्यू डालोगे और सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो आएगी। बाय बाय, टेक केयर।